पिछले वीडियो में हमने आपको पाठ्यक्रम से संबंधित बताया था, जिसमें कि कौन सा पाठ आपको पढ़ाया जाएगा, कौन सा पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। हमने उसको विधिवत लिख करके समझाया था। अब आगे हिंदी के पद खंड में पहला पाठ कबीरदास की रचनाओं को पढ़ने से पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लें। जैसे कबीरदास का जीवन परिचय, उनका जन्म संवत 1455 विक्रमी संवत, अर्थात ये बी और जो जीरो दिया गया इसका मतलब होता है विक्रमी और ये संवत। विक्रमादित्य के जन्म के पूर्व और उस समय के जो तिथि थी उसको विक्रमी संवत के रूप में पढ़ा जाता है। तो इनका जन्म 1455 विक्रमी संवत में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म गुरु रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो लोक लज्जा के डर से इनको लहरदारा नामक तालाब के किनारे छोड़ा आई थी। उधर से संयोगवश दो दंपति पति पत्नी जुलाहे जाति के नीरू और नीमा चले आ रहे थे, जिन्होंने कबीर को अपनाया और संयोगवश उनकी कोई संतान नहीं थे। उनका पालन पोषण उन्होंने ही किया, इस वजह से इनका नाम कबीर पड़ा। कबीरदास की पढ़ाई लिखाई के विषय में पठन पाठन में ऐसा माना गया है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने एकमात्र गुरु मंत्र से ही समस्त शिक्षाओं को ग्रहण किया था। जैसे ये माना जाता है कि कबीरदास एक बार गंगा तट पे गए, जहां पर रामानंद जी नित्य प्रति स्नान करने आया करते थे, और वहां पर जब रामानंद जी वहां से स्नान करके निकले तो उनका पैर, उनका दाहिना पैर कबीरदास के छाती पर पड़ा और उन्होंने कहा कि उठो बेटा, राम राम कहो। और तब से कबीरदास उस शब्द को ही गुरु मंत्र मानकर और उनको अपना गुरु मान लिए। इसलिए रामानंद जी को कबीरदास का गुरु माना जाता है। जब कबीरदास विवाह योग्य हुए तो उनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे दो संतान उत्पन्न हुए। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली पड़ा। ये भक्ति काल के अन्य कवि माने जाते हैं। इन्होंने 3 रचनाओं का संपादन किया, साखी, सबद, रामायणी। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम कही नहीं हाथ। मसी कागज यानी मसी मतलब होता है स्याही। मैंने स्याही और कागज को छुआ ही नहीं और कलम तो मेरे हाथ ही नहीं लगी। इससे स्पष्ट होता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। फिर बात आती है कि अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने 3 ऐसे महान रचनाओं को कैसे संपादित किया। तो ऐसा माना गया है कि कबीरदास जो भी ये रचनाओं को गाया करते, जो पद गाया करते थे, उनके शिष्य लोग उसको लिख लिया करते थे। इस तरह से उनकी 3 रचनाएं बनी, साखी, सबद और रामायणी। कबीरदास ने गुरु की महत्ता दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाग पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि कबीरदास एक बार उनके सामने एक ऐसी अचानक घटना घटी जिसमें ईश्वर और गुरु दोनों अगर समक्ष खड़े हैं तो सबसे पहले हम किसको प्रणाम करें। कबीरदास जी ने बताया है कि सबसे पहले आप गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु ही बताते हैं कि ईश्वर कौन है। इस तरह से ये भक्ति काल के अनन्य कवि 120 वर्ष की लंबी आयु तक जीवित रहने के बाद इनकी मृत्यु 1575 विक्रमी संवत में हुई और इन्होंने 3 रचनाओं का अच्छा संपादन किया। कबीरदास के द्वारा जो अगला पाठ है आपका रचित रचना साखी, जिसमें कबीरदास ने अपनी रचनाओं का साखी में संपादन किया है। इस प्रकार से यह कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय रहा। अब अगले वीडियो में हम आपको कबीरदास जी द्वारा रचित रचनाओं को जो आपके पाठ्यक्रम में साखी दिया है उसको बताएंगे।